नमस्कार दोस्तों। जी, नॉलेज स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए ज्ञान से भरी हुई रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ लेकर। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें भरपूर रोमांच होगा, भरपूर डर होगा और भरपूर नॉलेज होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं कहानी लाया हूँ एक ऐसी झील की जिसके चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े हैं और उस झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपके मन में ये होता है कि एक झील के किनारे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फूल और बहुत सारे झरने होते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी झील है जिसके चारों ओर फूल नहीं बल्कि कंकाल बिखरे पड़े हैं। जी हाँ, ये झील है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में और समुद्र तल से 5029 मीटर ऊंचाई पर। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये झील जो है वो बिल्कुल छोटी सी झील है और केवल इसकी गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई मात्र 2 मीटर गहरी है ये। लेकिन इसके चारों तरफ इतने कंकाल बिखरे पड़े हैं और इन कंकालों को देखकर हर एक व्यक्ति दांतों तले अंगुली दबा लेता है कि आखिर ये कंकाल किसके हैं, कहाँ से ये कंकाल आए। 1942 ईस्वी में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल मिले थे सबसे पहले, और उसके बाद में अलग अलग धारणाएं इसके ऊपर विकसित होती गई। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि ये जापानी सैनिकों के शव है जो कि दूसरे महायुद्ध में यहाँ से होकर गुजरे थे और यहीं दफन हो गए। कुछ एक व्यक्ति ये भी मानते हैं कि ये सारे जो कंकाल है वो कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों के हैं। एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि ये जो कंकाल है वो किसी राजा और रानी के कंकाल है जो अपने सेवकों के साथ नंदा देवी के दर्शन करने आए थे और उसके बाद में यही उनका अंत हो गया। इस प्रकार अनेक मत प्रचलित है, लेकिन इन मतों के पीछे कोई सत्यता नहीं है। कुछ एक साल पहले भारत के वैज्ञानिक और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अनुसंधान किया और 71 कंकालों की कार्बन डेटिंग पद्धति से समय को जानने की कोशिश की कि ये कंकाल कब के हैं। इनके समय को जानने पर पता चला कि ये सारे कंकाल एक समय के नहीं है और न ही किसी एक परिवार या एक देश से संबंधित है। जितने भी कंकाल मिले हैं उनमें 30% कंकाल ही केवल भारत के हैं। बाकी सारे कंकाल अलग अलग देशों के, भारत के पड़ोसी देशों के और ईरान के आसपास के क्षेत्र और ग्रीस से संबंधित भी है। कुछ कंकालों की कार्बन डेटिंग पद्धति से जो समय ज्ञात हुआ है वो लगभग 850 ईस्वी के आसपास के ये कंकाल हैं और इनमें से कुछ कंकाल 1500 से लेके 1800 ईस्वी तक के कंकाल मिले हैं। ये रहस्य और भी गहराता जाता है कि आखिर ये इतनी समय अंतराल के बाद कैसे एक जगह इकट्ठे हो गए। इसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। इन कंकालों की हड्डियों को देखने पर पता चलता है कि इनमें बहुत सारी हड्डियों पर फ्रैक्चर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सारे कंकाल किसी तूफान में फंसने की वजह से इन व्यक्तियों की मौत हुई है। इनमें पुरुष और महिला दोनों के कंकाल मिले हैं। चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन ये समझ से बाहर हो गया कि आखिर जो कार्बन डेटिंग पद्धति से 700 साल का अंतर, 800 साल का जो अंतर था, उस 800 साल के अंतर के बावजूद एक झील के किनारे ये कंकाल कैसे इकट्ठे हुए। आज भी इस झील का नाम लेकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी भी कोई झील होती है जिसके चारों तरफ फूल नहीं बल्कि कंकाल बिखरे हो। लेकिन ये एक धार्मिक स्थल नंदा देवी के पास ही ये झील है और यहाँ व्यक्ति बिल्कुल शून्य है, आबादी बिल्कुल शून्य है।
लेकिन कंकालों की बात करें तो यहाँ कंकाल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों 500 से ऊपर कंकाल इस झील के आसपास बिखरे पड़े। बहुत सारे कंकालों के अवशेष कुछ व्यक्ति इधर उधर ले गए, लेकिन आज भी यदि आपको झील देखने का मौका मिले तो आसपास बहुत सारे मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। तो ये भारत की एक ऐसी झील है जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है, और इसका इतिहास, इन कंकालों का रहस्य आज भी हमारे लिए रहस्य ही है। धन्यवाद।